देखिए, मैंने पिछली वीडियो में तुमको बताया था कि तीनों वीडियो कंप्लीट हो गई थी। देखिए, पहली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, और तीसरी चीज बताई थी स्थिति सदिश क्या होता है। और स्थिति सदिश का अपन ने रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर लिया था। तो स्थिति रूपांतरण समीकरण अपने पास क्या आया था, सदिश आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर। फिर मैंने तुमको बताया था कि कभी कोई भी स्थानांतरित तंत्रों में जब रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं तो स्थानांतरित जब तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे तो हमेशा याद रखना कि तीन चीजें डिनोट करनी पड़ेंगी। एक तो स्थिति रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, और स्थिति रूपांतरण समीकरण से ही क्या ज्ञात करते हैं, वेग रूपांतरण समीकरण, और वेग रूपांतरण समीकरण के द्वारा ही अपन क्या ज्ञात करते हैं, त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात करते हैं। क्लियर बात थी। फिर अपन स्थानांतरित तंत्रों में रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर लिया था, तो अपने पास एक समान गतिशील तंत्रों में क्या ज्ञात किया था, अपन ने रूपांतरण समीकरण ज्ञात किए थे। वो भी एक गतिशील तंत्रों में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण ज्ञात किया था, और वेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात किया था, और त्वरण रूपांतरण समीकरण ज्ञात किया था। फिर अपन ने एक क्वेश्चन लिया था कि यदि दो कणों में टक्कर की जाए तो सिद्ध कीजिए कि सदिश R2 माइनस सदिश R1 इनटू सदिश V2 माइनस V1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब भी ध्यान रखना, जब भी अपन कोई दो कण लेंगे तो पहले कण का स्थिति सदिश क्या लेंगे, सदिश R1, और दूसरे कण का अपन स्थिति सदिश क्या लेंगे, सदिश R2। पहले का वेग कितना हो गया था, सदिश V1, दूसरे का कितना हो गया था, सदिश V2। क्लियर। जब भी स्थिति सदिश लेंगे तो स्थिति सदिश के माध्यम से जब डैश के रूप में लेंगे, क्योंकि जब अपन डैश के रूप में क्यों लेंगे, क्योंकि अपने पास जो स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण आया था तो अपने पास किसके रूप में आया था, आर डैश के रूप में आया था, नहीं आया था कि आर डैश बराबर क्या होता है, सदिश आर माइनस सदिश वी इंटू टी। अब अपने पास आज एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, वो है गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। हेडिंग डाल लेना, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। गैलीलियो रूपांतरण समीकरण। मैंने तुमको रूपांतरण समीकरण की परिभाषा बताई थी पहले के वीडियो में कि किसी भी एक निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या हो, ज्ञात हो, लेकिन उसी बिंदु के निर्देशांक अपन को किसी दूसरे निर्देश तंत्र में क्या करने हो, ज्ञात करने हो, तो उन दोनों निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जो भी अपन समीकरण का यूज करते हैं वही क्या कहलाता है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाता है। यही गैलीलियो रूपांतरण समीकरण होता है कि यदि कोई किसी एक निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक क्या थे, कि पहले निर्देश तंत्र में तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या थे पता नहीं है, लेकिन उसी बिंदु के दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांक क्या करने हो, ज्ञात करने हो, तो उन दोनों निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन यूज करते हैं उसे अपन क्या कहा जाता है, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहा जाता है। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी एक निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक क्या थे तथा उसी बिंदु के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में
ज्ञात किए जाएं तो निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का तो निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का उपयोग करते हैं गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। क्लियर सबको कि क्या हो गया गैलीलियो रूपांतरण समीकरण? कि किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक क्या थे तथा उसी बिंदु के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात किए जाएं तो निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का अपन उपयोग करते हैं वो समीकरण क्या कहलाता है? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाता है। और वो दोनों निर्देश तंत्र क्या क्या लिए हैं अपन ने? एस और एस डैश। क्लियर? अब देखिए कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में अपने पास दो मुख्य बिंदु होते हैं कि कोई भी निर्देश तंत्र है वो सबसे पहले क्या है? संपाती। और दूसरी कंडीशन आती है कि जब भी कोई निर्देश तंत्र क्या नहीं है? संपाती नहीं है। तो गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में अपन इन दोनों ही चीजों को लेकर चलेंगे। पहले अपन किसको डिराइव करेंगे कि जब निर्देश तंत्र में बिंदु क्या हो? संपाती हो। और संपाती होने के पश्चात फिर दूसरा अपन डिराइव करेंगे कि जब बिंदु निर्देश तंत्र में असंपाती हो अर्थात संपाती नहीं हो। क्लियर? ये तो लिया होगा। चलिए अब इसमें पहला पॉइंट डालिए कि निर्देश तंत्र में जब बिंदु संपाती हो डालिए हेडिंग। आप देखिए पहले देख लेना फिर नोट कर लेना। देखिए इसके लिए अपन ने कितने निर्देश तंत्र ले लिए? दो निर्देश तंत्र ले लिए। ये देखिए एक तो होता है अपने पास एस निर्देश तंत्र और एक होता है अपने पास एस डैश निर्देश तंत्र। इन दोनों के सापेक्ष कौन सा बिंदु होता है? पी। और पी के सापेक्ष देखिए एस के सापेक्ष जब पी के निर्देशांक लेंगे तो क्या लेंगे? एक्स वाई और जेड। और एस डैश के सापेक्ष पी के निर्देशांक लेंगे तो क्या लेंगे? एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। क्लियर? इसका मूल बिंदु अपन ने क्या ले लिया? ओ। इसका मूल बिंदु अपन ने क्या ले लिया? ओ डैश। तो देखिए यहां से यहां तक और इसके यहां तक। क्लियर? आप देखिए मैंने तुमको पहले भी बता दिया था कि एस के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश क्या होता है? सदिश आर। और एस डैश के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश क्या होता है? सदिश आर डैश। सदिश आर डैश। और मैंने इनके मध्य की दूरी तुमको बताई थी कि सदिश R0 किसके बराबर होती है? सदिश V इंटू टी। क्योंकि O और O डैश के मध्य जो दूरी होती है वो समय के साथ क्या होती है? परिवर्तित होती है। और S डैश जो अपने पास तंत्र था वो V वेग से क्या था? गतिशील अवस्था में था। क्लियर?
अब देखिए, अब अपने पास इस पे एक त्रिभुज बन रहा है कि ओ, ओ डैश और पी। तो लिखिए माना दो तंत्र, तंत्र कौन से हैं? निर्देश तंत्र। माना दो तंत्र एस व एस डैश हैं, एस व एस डैश हैं तथा एस के सापेक्ष पी के निर्देशांक x, y, z हैं तथा s डैश के सापेक्ष p के निर्देशांक x डैश, y डैश और z डैश हैं। वे s के सापेक्ष p का स्थिति सदिश R है तथा s डैश के सापेक्ष p का स्थिति सदिश R डैश है, नीचे लिख देना O से O डैश तक पहुंचने में लगा समय सदिश V इंटू टी है। अर्थात ओ डैश बराबर कितना हो गया? सदिश V इंटू टी। क्लियर? मैंने बताया है कि कोई भी अपने पास दो निर्देश तंत्र हैं, एक तो एस निर्देश तंत्र है और दूसरा अपने पास एस डैश निर्देश तंत्र। अब देखिए एस के सापेक्ष पी के निर्देशांक तो अपन ने क्या ले लिया? एक्स वाई जेड, और एस डैश के सापेक्ष पी के निर्देशांक अपन ने क्या ले लिया? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। क्लियर? और एस के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश कितना है? सदिश आर। और एस डैश के सापेक्ष अपने पास स्थिति सदिश क्या है? सदिश आर डैश। और ओ से ओ डैश तक पहुंचने में लगा समय कितना है? सदिश बी इंटू टी। क्यों? क्योंकि ओ से ओ डैश तक मध्य की दूरी समय के साथ क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। क्लियर सबको? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। कर लिया होगा? चलिए करिए जल्दी। उतार लिया होगा? चलिए आप देखिए अपने पास इन दोनों निर्देश तंत्रों में अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज कौन सा बन रहा है अपने पास? कौन सा बन रहा है बताइए? त्रिभुज ओ डैश पी में, त्रिभुज ओ डैश पी में। अब देखिए मैंने तुमको बताया था कि इस त्रिभुज में अपन क्या लगा देते हैं? सदिश संयोजन से। तो सदिश संयोजन क्या बताया था? सदिश ओ डैश प्लस सदिश ओ डैश पी बराबर सदिश कितना हो जाएगा? ओपी। क्लियर? मैंने बताया था कि सदिश संयोजन क्या होता है कि पहले दूसरे का स्थिति सदिश प्लस दूसरे तीसरे का स्थिति सदिश, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? पहले और तीसरे के स्थिति सदिश के बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए ओ डैश क्या है? अपन यहाँ पे लिखना, यहां सदिश
ओ डैश बराबर कितना दे रखा है तुमको, सदिश v इंटू टी। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लेना। और सदिश ओ डैश पी बराबर कितना दे रखा है तुमको, सदिश आर डैश, सदिश आर डैश। और सदिश ओपी का मान तुम्हारे पास कितना दे रखा है, सदिश आ। क्लियर? तो नीचे लिखे उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर, उपरोक्त मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखे ओ डैश का मान कितना है, सदिश v इंटू टी, प्लस ओ डैश पी का मान कितना है, सदिश आर डैश, और सदिश ओपी का मान कितना है तुम्हारे पास, सदिश आ। क्लियर? अब यहां से अपन किसका मान निकाल लेंगे, सदिश आर डैश बराबर सदिश आर माइनस सदिश v इंटू टी। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड उतारिए। उतारिए जल्दी। उतार लिया होगा। चलिए ये फिगर मिटा दूं। चलिए ये देखिए अब हम जानते हैं कि सदिश आर डैश बराबर सदिश आर माइनस सदिश v इंटू टी होता है। और मैंने तुमको पहले बताया था कि जहां भी स्थिति सदिश आर आ जाता है तो वहां उसका मान अपन क्या रखते हैं, सदिश आर का मैंने मान कितना निकलवाया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि सदिश आर बराबर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? अब अपने पास सदिश आर का मान आ गया, सदिश आर डैश का नहीं दे रखा, सदिश v का नहीं, तो यहां से अपन सदिश आर से ही अपन किस किस के मान निकाल लेंगे, एक तो सदिश आर डैश का मान निकाल लेंगे, एक किसका निकाल लेंगे, सदिश v का। तो यहां से अपने पास एक इसका इक्वेशन नंबर 3 डाल देना। तो यहां से सदिश आर डैश का मान कितना आ जाए बताइए, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। इक्वेशन नंबर कितना आ गया, 4। और यहीं से अपन सदिश v का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इसका इक्वेशन नंबर 5 रख। अब देखिए अपने पास सदिश आर का भी मान आ गया, सदिश आर डैश का मान आ गया और सदिश v का मान आ गया। तो इन तीनों के मान अपन किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो नीचे लिखिए समीकरण 3, 4 व 5 से, 3, 4 व 5 से सदिश आर डैश व सदिश v के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए कितना आ जाएगा बताइए, सदिश आर डैश का मान कितना है तुम्हारे पास, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। क्लियर? बराबर सदिश आर का मान कितना दे रखा है तुम्हारे पास बताइए, सदिश आर का मान तुम्हारे पास दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस सदिश v का मान कितना दे रखा है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। तो मान रख दीजिए कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, वी एक्स
आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और इनटू में क्या है तुम्हारे पास टी है। इक्वेशन में दे रखा नहीं दे रखा वी टी, तो ये तो अपने पास वी का मान लिख दिया और इनटू में क्या लगा दिया टी। देखिए आई कैप जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर गुणना वो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर क्लियर। अब देखिए जब अपन इनके गुणांकों की तुलना करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा एक्स डैश का मान, बताइए कितना आ जाएगा। एक्स तो है ही माइनस वी एक्स, क्योंकि आई कैप का आई कैप से करेंगे तो एक हो जाएगा, तो x माइनस वी एक्स इंटू कितना लग रहा है सबके साथ t, तो x डैश बराबर कितना आ जाएगा x माइनस वी एक्स इंटू टी। इसका समीकरण नंबर आप डाल देना 6। इसी प्रकार y डैश का मान कितना आ जाएगा y माइनस वी वाई इंटू टी, इक्वेशन नंबर 7। और z डैश का मान कितना आ जाएगा z माइनस वी जेड टी, इक्वेशन नंबर 8। बता रही है। और नीचे लिख देना समीकरण 6, 7 व 8, समीकरण 6, 7 व 8 गैलीलियो रूपांतरण समीकरण, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। समीकरण 6, 7, 8 गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। बता लिया होगा। देखिए मैंने तुमको गैलीलियो रूपांतरण समीकरण एक बार फिर सुन लीजिए कि मैंने तुमको गैलीलियो रूपांतरण समीकरण क्या बताया कि जब भी कोई एक निर्देश तंत्र में किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या थे पता नहीं है अपन को, क्लियर, और दूसरे निर्देश तंत्र में अपन उसी बिंदु के निर्देशांक क्या करें ज्ञात करें, तो उन दोनों के निर्देशांकों के मध्य, कौन के दोनों निर्देशांकों के मध्य, पहले निर्देश तंत्र के निर्देशांक और दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांक, तो निर्देशांकों में संबंध स्थापित करने के लिए जिस समीकरण का उसे क्या कहते हैं गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्लियर। गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में अपन दोनों बातों को सिद्ध करेंगे कि पहली बात होती है कि किसी निर्देश तंत्र में जब बिंदु क्या हो संपाती हो, और दूसरी बात अपने पास आती है कि किसी निर्देश तंत्र में बिंदु के निर्देशांक अपन को क्या हो, किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु क्या हो असंपाती हो। क्लियर। अब अपन ने पहली बात ज्ञात की है कि जब बिंदु निर्देश तंत्र में क्या हो संपाती। क्लियर। अब देखिए मैंने तुमको बताया कि जब भी कोई बिंदु के निर्देशांक संपाती हो तो अपन दो निर्देश तंत्र लेते हैं,
पहला निर्देश तंत्र लेते हैं एस और दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं एस डैश। क्लियर? एस निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या होता है? ओ, और एस डैश निर्देश तंत्र का मूल बिंदु क्या होता है? ओ डैश। जब अपन एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष पी का कोई निर्देशांक लेंगे तो क्या लेंगे? एक्स, वाई और जेड। और एस डैश के सापेक्ष जब अपन एस डैश के सापेक्ष पी के निर्देशांक लेंगे तो वो कितने लेंगे? एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। क्लियर? अब देखिए, जब अपन को खूब पता है, पहले की वीडियो में तुमको बताया था कि ओ डैश के मध्य की दूरी क्या होती है? समय के साथ परिवर्तित होती है। इसलिए ओ और ओ डैश के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? सदिश v इंटू टी। या उसको ये कह लीजिए कि ओ से ओ डैश तक पहुंचने में लगा समय कितना होता है? सदिश v इंटू टी। क्लियर? अब अपने पास अगली बात आती है कि s के सापेक्ष p का स्थिति सदिश क्या होता है? सदिश r। और s डैश के सापेक्ष p का स्थिति सदिश क्या होता है? सदिश r। क्लियर? अब अपने पास दोनों निर्देश तंत्रों में एक त्रिभुज बन रहा है। वो कौन सा त्रिभुज बन रहा था? ओ डैश और p। क्लियर? अब हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में जब सदिश संयोजन लगाते हैं तो सदिश संयोजन क्या होता है? पहले दूसरे का स्थिति सदिश प्लस दूसरे तीसरे का स्थिति सदिश किसके बराबर होता है? उन दोनों का योग पहले और तीसरे के स्थिति सदिश के बराबर होता है। अब अपने पास वहां पे मान दे रखे हैं, सदिश ओ डैश का भी मान दे रखा है, सदिश ओ डैश पी का भी मान दे रखा है और सदिश ओपी का भी मान दे रखा है। क्लियर सबको? सदिश ओ डैश का मान कितना दे रखा था तुमको? सदिश v इंटू टी। और सदिश ओ डैश पी का मान कितना दे रखा था तुमको? सदिश आर डैश। और सदिश ओपी का मान तुम्हारे पास कितना दे रखा था? सदिश आ। वहां से अपन ने उन सबका मान रखकर वहां से किसका मान निकाल लिया था? सदिश आर डैश का मान निकाल लिया था। कितना आया था सदिश आर डैश का मान? सदिश आर डैश बराबर सदिश आर माइनस वी इंटू टी। क्लियर? अब हम जानते हैं कि स्थिति सदिश सदिश आर बराबर किसके होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर? वहां से अपन ने सदिश आर डैश का भी मान निकाल लिया था और सदिश वी का भी मान निकाल लिया था। तो अपने पास सदिश आर डैश का मान कितना हो गया था? एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप। और सदिश वी का मान कितना हो गया था? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। इन सब का मान अपने पास कौन सी इक्वेशन आई थी? वो समीकरण नंबर 2। इन सभी का मान अपन ने किस में रख दिया था? समीकरण 2 में रख दिया था। और अपन ने वहां से समीकरणों का मान रखकर वहां से क्या कर दिया? आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांकों की क्या कर दी? तुलना कर दी। और तुलना करने के पश्चात एक्स डैश का मान कितना आ गया था तुम्हारा? एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी। वाई डैश बराबर कितना आ गया था? वाई माइनस वी वाई इंटू टी। और जेड डैश बराबर आ गया था अपने पास जेड माइनस वी जेड इंटू टी। क्लियर? ये तीनों ही समीकरण एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये तीनों ही समीकरण क्या कहलाते हैं अपने पास? गैलीलियो रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन एक प्रश्न हल करेंगे, एक क्वेश्चन हल करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है?